प्रेतराज सरकार की जितनी सेना है, प्रेतराज सरकार की सेना से निवेदन है तुरंत दरबार में आवे, तुरंत दरबार में आवे चमीटा लेकर के। प्रेत रोगियों को आने दो। ये किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं, झूठ या पाखंड में तो नहीं पड़ रहे? किसी को नहीं। झूठ मत बोलना, पाप लगेगा करोड़ों लोगों का। नहीं गुरुदेव भगवान। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय बागेश्वर बालाजी महाराज की। और चमीटा मारे जाएं, और चमीटा मारे जाएं, और चमीटा मारे जाएं, और चमीटा मारे जाएं। नमस्कार, मैं हूं जीत और मैं मुस्कान। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान मेल न्यूज की खास पेशकश सच या अंधविश्वास में। इतिहास गवाह है कि एक समय पर लोगों की आस्था और विश्वास पाने वाले धर्मगुरु एक समय के बाद सवालों के घेरे में आ ही जाते हैं। लेकिन बागेश्वर बालाजी रियल सनातनी और मंत्र दरबार है हनुमान जी का। हम तुमको जवाब देने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक कहा जीत। सवाल सही और गलत का, सवाल धर्म से खिलवाड़ का, सवाल सच और ढोंग का। जी हाँ, और आज हम बात कर रहे हैं बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की, जो हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में हुए उनके कार्यक्रम को लेकर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के एक संस्थान ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगाया है कि वो देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, बल्कि वो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। इसी पर बागेश्वर धाम सरकार से प्रसिद्ध कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर खुलकर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि यहां तो लोगों ने भगवान राम तक को नहीं छोड़ा, उन पर भी सवाल उठाए गए। भगवान राम से उनके होने के लिए सबूत मांगा गया। हम तो आम इंसान हैं, हमें कब बख्शा जाएगा? मामले ने तूल तब पकड़ा जब महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती दी थी कि वह नागपुर में उनके मंच पर आए और अपना चमत्कार दिखाए। संस्थान ने कहा कि अगर धीरेंद्र शास्त्री ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं की। इस पर महाराष्ट्र की संस्था ने कहा कि वह वहां से भाग गए। इस पर बाबा ने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं, हिंदू शेर है, भगोड़े नहीं। आचार्य धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि वे किसी के डर या चुनौती से वापस नहीं आए हैं। हम सिर्फ आपको जो हमारे ऊपर भ्रम फैलाया गया कि भाग गए या अंधविश्वास है या इनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि हम भगोड़ा नहीं, हम हिंदू शेर हैं। उन्हें किसी के भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि हम 7 दिन ही कथा करते हैं। बागेश्वर महाराज का कहना है कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, जिसे चमत्कार देखना है वो बागेश्वर दरबार में आए। उन्होंने कहा शाम यहां रायपुर आए और टिकट का खर्चा मैं दूंगा। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर कहा कि हम दावा नहीं करते कि हम आपकी समस्या को मिटा देंगे। हम भगवान या देवता नहीं है, हमें बस अपने ईश्वर पर विश्वास है। हमारे इष्ट लोगों की परेशानी और तकलीफ को दूर करते हैं। उन्होंने कहा क्या हनुमान जी की पूजा करना, उनका प्रचार करना गलत है? आज के बाद पूरी नेशनल मीडिया पर हम कहते हैं, हम किसी के सामने कोई भी जवाब, आज के बाद कोई भी हम सफाई या आज के बाद कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे अपनी शक्तियों का। अब ऐसे में यह तय कर पाना आसान नहीं है कि क्या वाकई में यह सच है या फिर अंधविश्वास। पर जो कुछ भी हुआ उसमें इतना तो तय है कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जरूर दांव पर लग चुकी है। प्रेतराज सरकार की जितनी सेना है, प्रेतराज सरकार की सेना से निवेदन है तुरंत दरबार में आवे, तुरंत दरबार में आवे चमीटा लेकर के। प्रेत रोगियों को आने दो। ये किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं, झूठ या पाखंड में तो नहीं पड़ रहे? किसी को नहीं। झूठ मत बोलना, पाप लगेगा करोड़ों लोगों का। नहीं गुरुदेव भगवान। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय बागेश्वर बालाजी महाराज की। और चमीटा मारे जाएं, और चमीटा मारे जाएं, और चमीटा मारे जाएं, और चमीटा मारे जाएं।
अब ऐसे में इन सबको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपकी राय हम तक जरूर पहुंचाएं।